बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के सार्फिन के लिए महंगाई का नया झटका। बिजली 1 रुपये 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है क्योंकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 1 रुपये 17 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मार्च के महीने के लिए इजाफा मांगा गया है। नेपरा 3 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी के बाद बिजली सार्फिन को इजाफी रकम अदा करनी पड़ेगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। लेस्को ने सोलर कनेक्शन के डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा कर दिया है। लेबर चार्जेस की बुनियाद पर 5 रुपये इजाफी कीमत की मंजूरी दे दी गई। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर। कंपनी ने डिमांड नोटिस की कीमत में 5,000 रुपये लेबर चार्जेस का इजाफा कर दिया। मीटर की कीमत के साथ साथ लेबर चार्जेस की कीमत में हज़ारों रुपये इजाफा किया गया है। लेस्को ने 22,700 रुपये बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत मुकर्रर कर रखी है। ताहम तरमीम के बाद सोलर कनेक्शन के डिमांड नोटिस की कीमत 27,240 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने का मनसूबा शुरू किया था। मनसूबे के तहत सार्फिन बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त कर रहे हैं। ईद की छुट्टियों के बाद लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा हो गया। तलब बढ़ने पर शहर के मज़ाफ़ात में लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। ईद की छुट्टियां खत्म होने पर कंपनी की डिमांड में 1,500 मेगावाट इजाफा सामने आया है। लेस्को की बिजली की तलब 3,100 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 2,900 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है। इसी तरह लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को की जानिब से लाहौर में आर्जी तौर पर लोड शेडिंग खत्म की गई है। दही इलाकों में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी है, जिसके तहत हाई लॉसेस फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब तंदूर मालिकान की मनमानियां। सादा रोटी की कीमत में 5 रुपये खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। शहर के तंदूरों पर सादा रोटी 20 रुपये की फरोख्त की जाने लगी। लाहौर में सादा रोटी 5 रुपये महंगी हो गई। तंदूर मालिकान ने सादा रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर रोटी 15 के बजाय 20 रुपये की फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में 5 से 10 रुपये रोटी इजाफी कीमतों पर फरोख्त हो रही है, जिससे जीना मुश्किल होता जा रहा है। जिले इंतजामिया रेट कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। बस ऐसा ही है, या हुकूमत के रेट तो कोई कायम नहीं इधर है नहीं, ठीक है ना। 15 रुपये उन्होंने खुद रेट निकाला हुआ है, यहाँ 20 भी बिक रही है, मगर अभी सुनने में आया कि 25 रुपये भी हो जाएगी। 25 रुपये में गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा, कैसे वो रोटी अपने बच्चों के लिए लेकर जाएगा। अपनी वो दिहाड़ीदार बंदा जो है ना, वो तो बिल्कुल पिस के रह गया। तंदूर मालिकान का कहना था कि जिस तरह गंदम और मैदे की कीमतों में इजाफा हुआ, डीसी रेट पर रोटी बेचना नुकसान के मुतरादिफ है। गवर्नमेंट ने आटे का रेट तो बढ़ा दिया है, लेकिन रोटी की कीमत नहीं बढ़ाई। तो मैदे की बोरी भी 12,500 से 13,000 रुपये तक हो गई है। नान 30 रुपये का होगा, रोटी 20 रुपये होगी, फिर वारा खाएगी। सदर आफ्ताब गिल ने बताया कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। तंदूर मालिकान ने आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे के पेश नज़र खुद साख्ता इजाफा किया है। जिले इंतजामिया के रोटी सरकारी कीमत पर फरोख्त होने का दावा, मगर तंदूरों पर मनमानी कीमतें बटोरे जाने लगी, जिस पर जिले इंतजामिया मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब का CBD कलमा चौक अंडरपास मनसूबे का दौरा। तामीराती काम में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। CBD हुकाम ने मनसूबे की तकमील के लिए 5 मई की नई तारीख दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कलमा चौक अंडरपास मनसूबे का दौरा किया, तामीराती काम का जायजा लिया, साइट ऑफिस पर तामीराती काम पर ब्रीफिंग ली। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, चेयरमैन PND अली सरफराज, CCPO बिलाल सदीक कमियाना, सेक्रेटरी हाउसिंग जफर इकबाल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा मौजूद थे। DC लाहौर राफिया हैदर, CEO CBD इमरान अमीन, MD वासा गुफरान अहमद समेत मुतलका अफसरान भी शरीक हुए। CEO CBD इमरान अमीन ने मनसूबे के तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी, जिस पर वज़ीर आला ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने सवालात किए जिनका CBD हुकाम जवाब न दे सके। वज़ीर आला पंजाब बार बार चीफ सेक्रेटरी से मुखातिब होते रहे। उनका कहना था कि इतनी तारीखें देना प्रोजेक्ट हुकाम की नाक़िस हिकमत अमली जाहिर करती है। मनसूबे की तकमील की नई तारीख 5 मई दे दी गई। कैमरामैन वसीम निसार के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42 लाहौर। अब खबर शामिल करें। मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जूम पर आला सतह का इजलास हुआ।
सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ के डॉक्टर जावेद अकरम की शिरकत, वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी की भी शिरकत। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली रामी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मंकी पॉक्स के हवाले से वज़ीर पंजाब के सरबराही में एक वीडियो लिंक के जरिए जो इजलास हुआ था, तो वज़ीर पंजाब के पंजाब हाउस में मौजूद हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर इजलास की आज कॉल की थी। तो हंगामी बुनियादों पर होने वाले इजलास में जो अब तक वजारत सेहत की तरफ से जो इकदाम के लिए अमद के हवाले से SOP जारी किए गए थे, उस पर जायजा लिया गया। तो वज़ीर पंजाब ने कहा कि पंजाब के अंदर मंकी पॉक्स के हवाले से एक सूबाई कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, तो निगरान वज़रा की सरबराही में, और उनको टास्क दिया गया है कि वो इस पर फौरी तौर पर इकदाम के हवाले से जो है जायजा लें। और साथ ही उन्होंने कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स जो है वो हॉस्पिटल के अंदर वो कायम कर दिए गए, जबकि अमले की ट्रेनिंग और उनकी जो तरबियत है इस हवाले से वो भी दी जा रही है, ताकि फौरी तौर पर इस पर इंतजाम जो है इस मर्ज का किया जा सके। लेकिन साथ ही SOPs पर रमत के हवाले से वज़ीर पंजाब ने हदायत जारी की है सूबाई महकमा सेहत को कि जो भी SOPs वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए हैं उस पर फौरी तौर पर अमल जो है वो किया जाए, और एयरपोर्ट्स के अंदर जो फारसी इक़दाम के हवाले से काउंटर सेंटर्स हैं वो भी लगाए जाएँ। ठीक है अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। दाता दरबार की 13 बरस से बंद पार्किंग में 23 करोड़ रुपए मालियत से जदीद सर्विलेंस और सिक्योरिटी सिस्टम का प्लान तैयार कर लिया गया। नेस्पाक ने दाता दरबार की पार्किंग में सिक्योरिटी सिस्टम की तनसीब पर 23 करोड़ रुपए का तखमीना लगा दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ईद से कबल दाता दरबार की 13 बरस से बंद पार्किंग साइट को ऑपरेशनल करने की हदायत दी थी, जिसका नेस्पाक ने तखमीना लगाया और हुकूमत के सामने रखा। नेस्पाक की जानिब से सिक्योरिटी सिस्टम के मेंटेनेंस पर सालाना 2 करोड़ 15 लाख रुपए अखराजात का तखमीना भी लगाया गया है, जबकि इंडोर व्हीकल सर्वेलेंस सिस्टम की तनसीब पर 3 करोड़ 75 लाख रुपए के अखराजात का तखमीना है। पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम पर 4 करोड़, CCTV सर्वेलेंस पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए का तखमीना, पार्किंग में फायर अलार्म सिस्टम पर 4 करोड़ 80 लाख, एलिवेटर्स पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए का तखमीना है। दीगर सिविल वर्क्स पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने नेस्पा के हुकाम को सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम पर अखराजात का तखमीना कम करने की हदायत जारी कर दी है। नेस्पा के हुकाम की जानिब से लगाए गए 23 करोड़ रुपए के अखराजात पर दोबारा प्लान तलब कर लिया गया है। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब का कारनामा, 50 गजेटेड अफसरान का कई बैठे लाखों रुपए तनख्वाह लेने का इंकशाफ। फहरिस्त में ग्रेड 17, 18 और 19 के अफसरान शामिल हैं। लेने वाले अफसरान में हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सीनियर हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल्स, डिप्टी DOs और COs डिस्पोजल शामिल हैं। ये अफसरान 8 माह से घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। पंजाब भर के स्कूल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ में हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं। असामियाँ खाली होने के बावजूद महकमे तालीम इनको पोस्टिंग देने में नाकाम है। कसूर से 3 CO नाहिद वासिफ, मलिक अनवर और हफीज़ बकापुरी डिस्पोजल पर हैं। शेखपुरा से मियाँ शफकत, सज्जाद असलम, गजाला शाहीन और शाजिया परवीन महकमे के डिस्पोजल पर हैं। लाहौर से तारिक हबीब फारूकी स्कूल एजुकेशन के डिस्पोजल पर हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अजला से मुतअद्दिद ऑफिसर स्कूल एजुकेशन की डिस्पोजल पर हैं। मुलाजमीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंक्वायरी करके जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी मुकम्मल होते ही अफसरान की पोस्टिंग कर दी जाएगी। दूसरी जानिब मुल्तान रोड खाड़क नाले के करीब शगाफ पड़ गया। शगाफ के बायस हैवी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। वासा इंतजामिया घड़े में रेत डालकर मामले को दबाने की कोशिश करने लगी है। खाड़क नाले के करीब दोबारा से शगाफ पड़ गया, जो रोजाना हजारों की तादाद में गुजरने वाले शहरियों के सर पर खतरा मंडलाने का सबब बन चुका है। ट्रैफिक वार्डन की जानिब से भी शगाफ के पेश नज़र ट्रैफिक की रवानी को रोकने के लिए रकावटें न लगाई जा सकी। लावाजी मगजार कॉलोनी से अल्लामा इकबाल टाउन की जानिब जाने वाली ट्रैफिक का भी शदीद दबाव। खाड़क नाला चौक में पाइपलाइन डालने के लिए तामीराती काम ताहाल हल न हो सका, जिसकी वजह से मगजार कॉलोनी से चबुर्जी और अल्लामा इकबाल टाउन की जानिब जाने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि मुस्तकिल बुनियाद पर शगाफ पुर किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ के दौर में बनने वाली JIT के सरबराह तफ्तीश की मिसल साथ ले गए। निगरान हुकूमत की बनाई गई JIT की जानिब से तफ्तीश की मिसल न देने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया।
निगरान हुकूमत की जानिब से बनने वाली GIT को ताहाल केस फाइल ना मिल सकी। ज़राए का कहना है कि नई GIT ने तफ्तीश के लिए कई बार गुलाम महमूद डोगर से फाइल मांगी, ताहम उन्हें केस फाइल ना दी गई। दूसरी जानिब केस फाइल ना मिलने से तफ्तीश भी शुरू ना हो सकी। GIT को गुलाम महमूद डोगर की जानिब से बताया गया कि वो फाइल नहीं दे सकते क्योंकि यास्मीन राशिद ने अदालत आलिया में रिट की हुई है। जब हाई कोर्ट फैसला करेगी तब फाइल दूंगा। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में GIT बनाई गई थी, जिसमें RPO और रावलपिंडी खुरम अली शाह समेत दीगर अफसरान ने गुलाम महमूद डोगर की जानिब से तफ्तीश को मेरिट से हटकर करने पर इख्तलाफी नोट लिखा था। नई बनने वाली GIT ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी केस फाइल ना मिलने पर रजू कर लिया। GIT की जानिब से इंतहा दिया गया कि अहम दस्तावेजात वापस ना करने पर रियासत की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। FBR ने ज़कात के मुस्तहिक भट्टा मजदूर पर सेल्स टैक्स लगा दिया। भट्टा मालिक जाहिर करके गोशवारे वसूली के नोटिस भी जारी कर दिए, जबकि विफाकी टैक्स मुख्तसिब डॉक्टर आसिफ महमूद गोशवारे जमा करवाने के नोटिस फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी है। FBR की जानिब से ज़कात के मुस्तहिक भट्टा मजदूर मोहम्मद खालिद का नाम बतौर भट्टा मालिक रजिस्टर करने के बाद सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स मांगा गया, जबकि गोशवारे जमा करवाने के लिए भी मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए। पंजाब हुकूमत के पास डाटा पहुंचा तो मजदूर की न सिर्फ ज़कात बंद कर दी बल्कि मजदूर का खिदमत कार्ड भी मनसूख कर दिया गया। मोहम्मद खालिद की दरख्वास्त पर विफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने भट्टे का मालिक साबित न होने पर मजदूर का नाम सेल्स टैक्स फहरिस्त से निकालने और गोशवारे जमा करवाने के नोटिस भी फिलफौर वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक MPA PTI नईम इब्राहिम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी में चौधरी नईम इब्राहिम का सरकारी अराजी पर कब्जा साबित हो गया। साबिक MPA तहरीक इंसाफ चौधरी नईम इब्राहिम का सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला सामने आया है। साबिक MPA चौधरी नईम इब्राहिम ने रेवेन्यू ऑफिसर हल्का गिरद और पटवारी से मिली भगत करके सरकारी अराजी पर कब्जा किया है। चौधरी नईम इब्राहिम ने आरिफ वाला में अपने डेरे से मुल्हिका 2 कनाल से जायद सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा है। साबिक MPA ने पंजाब गवर्नमेंट की 4 करोड़ से जायद मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जा किया है। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब की इंक्वायरी में चौधरी नईम इब्राहिम का सरकारी अराजी पर कब्जा साबित हो गया है। आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी एहतसाबी अदालत ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अबूरी ज़मानत में 3 मई तक तोसी कर दी है। रिमार्क्स में कहा, वैसे तो आप साईं किस्म के बंदे लगते हैं, लेकिन अगर बतौर वज़ीर आला करप्शन के शवाहिद मिले तो ज़मानत नहीं मिलेगी। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत हुई। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर उस्मान बुज़दार अदालत में पेश हुए। जज सज्जाद अहमद शेख ने उस्मान बुज़दार के वकील से कहा, उस्मान बुज़दार और आपने जमानत होम्योपैथिक तरीके से चलानी है, कभी पेश होते हैं कभी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फाजिल जज ने कहा कि बुज़दार साहब अदालत को अदालत समझे, फैसला मेरिट पर होगा। अगर आपका हक बनता हुआ तो आपको इंसाफ मिलेगा, अगर मेरिट पर पूरा नहीं उतरते तो जमानत नहीं मिलेगी। उस्मान बुज़दार ने अदालत में कहा कि 20 अगस्त 2018 से 16 अप्रैल 2022 तक वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर रहा। इस दौरान कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। साबिक वज़ीर आला के वकील ने कहा, उस्मान बुज़दार ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सियासतदान के साथ साथ उस्मान बुज़दार एक वकील भी हैं। मैं तो इमरान खान का एक सिपाही हूँ, मुझे जहाँ खड़ा करेंगे और उसके बाद देखिए आज इंशाल्लाह हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स होप इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान का सिपाही हूँ, पंजाब में टिकटों की तकसीम पर नजर सानी कमेटी तश्कील दे दी है। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की जमानत में 3 मई तक तौसीह करते हुए नैब से रिपोर्ट तलब कर ली है। बताएं कि साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मरहूम लीगी रहनुमा मलिक मंजूर मानी की रिहाइश का ऑफिस आमद। मरहूम लीगी रहनुमा मलिक इफ़ी की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। इस्लामपुरा में साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मरहूम मलिक इफ़ी के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत के लिए फातिहा ख़ानी की। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर लाहौर नज़ीर खान सवाती, साबिक नाज़िम इलियास खान, मलिक फैज़ान मंजूर मानी ने शिरकत की। जाहिदुल हसन, मोहसन इफ़ी मलिक और अली मलिक समेत दीगर भी हमरा थे। मलिक इफ़ी ईद से कबल हार्ट अटैक के बायस वफ़ात पा गए थे। मुस्लिम लीग नून नसीराबाद मरकजी ऑफिस में सूबाई यूथ कोऑर्डिनेटर का इजलास हुआ। 70,000 मेंबर्स का डाटा मुकम्मल करके रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है।
इजलास में PP 153 से मलिक शर्जील डोगर, PP 161 मलिक हमजा, PP 149 से अहमद मुमताज़, PP 167 से मलिक अदनान खोखर, PP 151 से मियां इरफान खालिद और दीगर भी शरीक हुए। शहर में जारी मेंबरशिप मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई यूथ कोआर्डिनेटर्स ने दावा किया कि 70,000 मेंबर्स का डाटा मुकम्मल करके रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। अगर दोबारा मेंबरशिप कैंप्स लगाने की हदायत हुई तो लगाए जाएंगे। PP 151 से आज़ाद उम्मीदवार ज़ारा इमरान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। मॉडल टाउन में सेंट्रल पंजाब सेक्रेटरीट में कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने ज़ारा इमरान को पार्टी परचम पहनाया। मॉडल टाउन में सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट में कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने ज़ारा इमरान को पार्टी परचम पहनाया और PP 151 से पार्टी टिकट दिया। उन्होंने कहा कि ज़ारा इमरान को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूँ। पीपल्स पार्टी में ख़वातीन को खुसूसी कद्र और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। राना जमील मंच ने कहा कि ज़ारा इमरान के लिए पीपल्स पार्टी उनका अपना घर साबित होगी। PP 151 से टिकट होल्डर ज़ारा इमरान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी राब्ता रहा, बीबी शहीद के मिशन को मुकम्मल करूंगी। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर में शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर में बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। PHA महकमे जंगलात और ज़िले इंतज़ामिया पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी कायम करे। शहर में 1 तक 1.5 फीट के पौधे नहीं लगेंगे, 5 तक 6 फीट के पौधे लगेंगे। कमिश्नर लाहौर ने अजला से शजरकारी के लिए खाली जगहों की तादाद और एरिया की फहरिस्तें तलब कर ली। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में DC लाहौर राफिया हैदर, DG PHA ताहिर यासीन वट्टू, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, एडिशनल DG LGA इमरान अली और दीगर अफसरान ने शिरकत की। DCs वज़रिया वीडियो लिंक शरीक हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर अली भट्टी का जोहर टाउन में जावेद पॉली क्लिनिक का दौरा। चेयरमैन क्लिनिक जावेद मिर्जा ने इलाज के बारे में ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर अली भट्टी ने जोहर टाउन में जावेद पॉली क्लिनिक का दौरा किया, जहां पॉली क्लिनिक के चेयरमैन जावेद मिर्जा ने चीफ जस्टिस को इलाज मुआवजे के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा, जावेद पॉली क्लिनिक में कायरोप्रैक्टर, जोड़ों के दर्द, कंधा, कमर दर्द, गर्दन, स्पोर्ट्स इंजरी का बेहतरीन इलाज किया जाता है। पॉली क्लिनिक में हड्डियों और जोड़ों के दर्द समेत दीगर अमराज का बगैर ऑपरेशन इलाज किया जाता है।